मेरा नाम रीतू बैरी है। मेरी शॉप बड़ौदा हाउस के पास पड़ती है, प्रिंसेस पार्क एरिया में। हम यहाँ 70 साल से रह रहे हैं, मतलब हमारे पूर्वज रह रहे हैं। 70 साल से यहाँ कामकाज चल रहा है। अचानक से गवर्नमेंट को यहाँ पर नेशनल वॉर म्यूजियम बनाना है, इसीलिए हमें ज़बरदस्ती डिफेंस वाले हमसे खाली करा रहे हैं। हमारा मामला हाई कोर्ट में लगा हुआ है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें वहाँ से राहत मिलेगी। दूसरी बात, हमारी मांग ये है कि दुकान के बदले दुकान दो, जो हमें नहीं दे रही है डिफेंस, वो सीधा हमें कह रही है खाली करो। हम अपनी मांग लेकर सीएम केजरीवाल के पास भी गए थे, पर उन्होंने हमसे मिलने से इनकार कर दिया। उनका पीए हमसे मिला था, उसने ये कहा कि 15 से 20 लोगों के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा सवाल उनसे सीधा सीधा एक है, जब वोट मांगने आए थे तो हमारा एक वोट भी तुम्हारे लिए कीमती था, तो आज 15 से 20 लोग तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते। 15 से 20 लोग मतलब उनकी फैमिली पकड़ के 250 लोग होते हैं सर पूरे। और हमारी मांग सिर्फ इतनी सी है, दुकान के बदले हमें दुकान दो, हमारा रोज़गार हमसे मत छीनो। दूसरी बात, डिफेंस ने जब हमने उनसे दरख्वास्त लगाई कि सर हमारी रोजी रोटी छीन जाएगी, तो उन्होंने कहा 70 साल से मैडम आप यहाँ रह रही हैं तो कुछ तो जोड़ा होगा। कहाँ से जोड़ेंगे? जब तक आपकी फैमिली थी तब तो हमें बिलो एमआरपी से हमसे ज़बरदस्ती या तो थैंक यू बोल के सामान लिया जाता था, और जब कमाने का वक्त आया तो कोरोना आ गया। कोरोना ने तो वैसे ही, आप सबको पता है, हम झूठ नहीं कह रहे, कोरोना ने सबकी कमर तोड़ रखी है। तो कहाँ से हमारे पास पैसा होगा? जो बचा खुचा था वो 6-7 महीने में खर्च हो गया। कहाँ से जाएंगे? ईएमआईज हैं, सब कुछ है हमारे समय, स्कूल बच्चों की फीस है, कितनों की शादी नहीं हुई है। हमारे बीच ऐसे भी लोग हैं जो पूरी फैमिली बिना मैरिड है, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है शादी करने के लिए। तो कहाँ जाएंगे हम लोग? हमसे सिर्फ केंद्र सरकार से इतना कहना चाहते, एक पल हम 23 लोगों के लिए भी सोचे। जब आपके पास कश्मीरी पंडित आए थे, आपने फटाफट उनके लिए हर चीज़ किया, मैंने खुद उनसे बात करी है। राशन कार्ड बनाए गए, आधार कार्ड बनाए गए, और हम तो हिंदुस्तानी है सर, एक बार तो देखिए अपने हिंदुस्तानियों की तरफ, हमें भी तो कुछ तो दीजिए कि ऐसे ही फेंक देंगे हमें उठाकर। मेरा नाम नीतू सिंह है। मैं भी इन दुकानदारों में से मैं ही एक हिस्सा हूँ। हम लोग कम से कम 70 साल, हमारे पिताजी 70 साल हैं। यहाँ पर जितने भी दुकानदार हैं कम से कम 60 साल से ऊपर के ही हैं, और कुछ तो विडोज हैं इसमें से। पूरा परिवार का उन पर ही आश्रित है, जो भी वो कमाते हैं उन्हीं के ऊपर है। हम लोग इतना भी नहीं कमाते कि हमारा 2 टाइम का रोटी का हमारा उसमें गुजारा हो सके। बोलो, इनसे बात करिए। अनीता शर्मा। मेरे बुजुर्गों की दुकान थी, मेरे हस्बैंड भी ख़त्म हो चुके हैं। मेरी 3 बड़ी बेटियां हैं। हमें रोज़गार के बदले रोज़गार दिया जाए, दुकान के बदले दुकान दी जाए, बस हमारा यही वो है। बस हमारा अधिकार न छीना जाए। हम अपनी बेटियों को लेके कहाँ? छोटे छोटे बच्चे तो कटिंग की दुकान है, हमको दुकान के बदले दुकान चाहिए, दुकान के बदले दुकान चाहिए। छोटे छोटे बच्चे आदमी है नहीं हमारे पास, कटिंग की दुकान है, दुकान तोड़ दी गई आपकी। तो खाली करने के लिए नोटिस आ गया नोटिस किसकी तरफ से आया? डिफेंस की तरफ से, मिस्टर विनीत लोटे, जिसके पास दिल नाम की चीज़ ही नहीं है। सर हम लोगों ने 3 बार उनके पास जाके अर्जी लगाई है, 3 बार यही बात हमने उन्हें बोली हमने। और हमारा तो अभी हाई कोर्ट में अपील, मतलब केस भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसमें से हमारा वहाँ से कुछ भी नहीं आया जवाब। वो हमें हम लोगों ने उनसे बोला भी है कि हमारा पेंडिंग पड़ा है, पहले वहाँ से तो जवाब आने दीजिए। उन्होंने हमें 15 दिन का नोटिस दे दिया है। उन्होंने बोला 15 दिन के मतलब इसके अंदर आप खाली कीजिए, अगर आप नहीं खाली करेंगे तो आपको बाय फोर्स बुला के धक्के मार के निकाला जाएगा। हाँ, ये उन्होंने कहा ये है। बोलना सर विनीत लोटे जो स्टेट गवर्नमेंट के वहाँ कर वो आएंगे, उनने ये कहा है। उन्होंने ये खुद कहा। सरकार के नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के डिफेंस मिनिस्टर के। उन्होंने ये कहा है कि ज़बरदस्ती हम फोर्स बुला के भी तोड़ सकते, इतना हमारे हाथ में पावर है। तो सर मेरे को एक बात बताइए, आज़ाद मुल्क है ना हमारा इंडिया की नहीं है? तो आज़ादी है कहाँ? आप मेरी बात तो सुन ही नहीं रहे, अपनी चलाए जा रहे। ठीक है, गवर्नमेंट ने बनाना है तो क्या? मेरे को एक अच्छा सा सवाल है कि वो जो जिनके लिए आप स्मारक बना रहे हो वो हमारे देश के लिए, हमारे लिए लड़ते हैं ना? क्या आज वो भी अगर होते ना, वो भी शर्मिंदा होते कि कहाँ तुम इतनी फैमिलीज के मकबरे के उनको उजाड़ के हमारा मकबरा बनाओगे वहाँ पर? स्मारक तो पहले ही बन चुका था, क्या और बड़ा कर रहे हैं क्या उसको? हाँ, ये मेमोरियल अभी क्या बनाने वाले हैं? वार मेमोरियल तो बन चुका है। हाँ, अभी मेमोरियल बनने वाला है कुछ। वो जगह को भी घेर रहे हैं, हम म्यूजियम बनाना चाहते हैं। आइए सर, पूरी जानकारी क्या क्या
वहाँ पर है ना वॉर म्यूजियम बनाना चाहते हैं वो लोग, जहाँ पर हमारे वीर शहीदों ने जो कुर्बानियाँ दी तो उनके बारे में दिखाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, हम भी आपके साथ हैं, पर 23 दुकानदारों को मार के आप वहाँ पर किसी का मकबरा बनाएंगे क्या? बस इतनी सी मांग है, आप बनाओ, हमें भी साथ में उधर ही कर दो। हम भी तो वीर गति प्राप्त करने वाले हैं, एक तरह से हमारी भी तो जंग है। बाहर बॉर्डर पे वो बेचारे लड़ रहे हैं, इधर हमको लड़ाने के लिए छोड़ दिया है। जी क्या करें? हमें लड़ाने के लिए तो इधर छोड़ दिया, हम कहाँ जाएंगे? हम तो हमारा यहाँ बन जाएगी, हमारी कहाँ बढ़ेगी? जो हम खत्म हो जाएंगे तो हमारी कहाँ बढ़ेगी? अच्छा, आप लोगों ने सीएम के पास गए, सांसद के पास गए, किसी जो आपके सांसद? कोई मिलने को तैयार नहीं है सर। हमारे यहाँ के MLA भी हमने बैठे हैं, लेटर CM भी लिखा बैठे हैं। है उनको, क्या नाम है, मुख्यमंत्री सांसद भी होंगे ना, बीजेपी जैसे केंद्र में आता है। अजय माकन के पास भी लेटर भेजे हैं हमने। नहीं, हमने हर जगह भेज रहे हैं सर, हर जगह उनके पास लेटर जा रहे हैं। क्योंकि ये जो मामला केंद्र सरकार के अधीन आता है, क्योंकि आर्मी केंद्र केंद्र सरकार वाली जो MLA है, क्या नाम है उनका, मीनाक्षी, उन्होंने तो हमको कह दिया निकलो यहाँ से, बहुत हो गया तुम्हारा। सीरियसनेस में ये वर्ड्स बोले, मिलना ही नहीं चाहती है वो। लेकिन हाँ, उन्होंने बिल्कुल इंसानियत नहीं दिखाई है किसी के भी प्रति। क्या हम किससे करें? मोदी जी कहते हैं कि सब गरीबों के साथ मैं खड़ा हूँ, बताओ गरीबी में हटाऊंगा, या तो गरीबी हटाए जा रहे हो तो भैया। गरीबों को हटा रहे हैं सर, गरीबी नहीं हटा रहे, गरीबों को ही हटा रहे हैं। वैसे तो वो कहते हैं दिया जलाओ, थाली बजाओ, हमारे साथ मिलकर सबका साथ सबका विकास का नारा लगाओ। सर इतना सब करने के बाद भी हमारे को मतलब हमारा रोजगार छीन रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है सर? आइए सर जी। क्या कि 6 महीने और सोच लो, कोरोना है। अगर आपको वहाँ भेजा जा रहा है, जब हमने बोला छोटे चुकी वो क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे, जब रोजगार, सोच लो 6 महीने और कोरोना है। हमारे लिए बोला जाता है पॉलिसीज नहीं है, कोई नहीं आ रहा किसी की तकलीफ पूछने के लिए, क्या रोटी भी है कि नहीं है? टेंडर नहीं है, सही करके कब्जा कर रहे हैं। मतलब निकल गया, कौन पूछेगा? एक छोटे दुकानदार होते हैं ना जो सड़कों पे बैठे हैं, उन्हें भी दुकान अलॉट कर दी जाती है। हम तो अलॉटेड है, हमारे पास पूरे पेपर है, हम बिना पेपरों के नहीं बैठे हुए वहाँ पे, कब्जा करके नहीं बैठे हुए। और हमने एक जगह नहीं, हमने दो जगह किराया दी है। हमारी सिक्योरिटीज जमा है वहाँ पर, पोस्ट ऑफिस में पेपर में हमारे सारे कुछ लिखा हुआ है। उसके हिसाब से भी ना, उस हिसाब से भी हमारे को जो 1950 में हमने जो पैसे जमा किए थे, आज उसके हिसाब से अगर उस टाइम के 6,000 रुपए थे, तो उस हिसाब से 6,000 के भी 6 करोड़ रुपए होते हैं। हमारे उन 6,000 के हिसाब से हमारे को पैसा दीजिए ना फिर सर। हमारी सिक्योरिटी सब जब्त कर दिया, सब जब्त कर रखी है उन्होंने। सबने पैसा दिया है, ये है ना कि हमको कोई मकान दिया कोई जाए। न्याय नहीं मिला, सरकार ने हर जगह दरखास्त लगा ली है। फ्री में काम कराते तो कोई तनख्वाह नहीं देते। दुकान मकान वालों को मकान, हम यही मांग रहे हैं, यही मांग रहे हैं। 1936 आदमी मर गया, बच्चे हैं कहाँ? 1936 के 1936 से हमारे ससुर जी यहाँ रहे हैं, आज बहुत खुश हो रहे हैं। 84 की उनकी एज है, आप लगा लीजिए। अच्छा। सर और अब हमारे को बोला जा रहा है कि हम वहाँ से खाली करें, तो कैसे खाली करें बताइए? कहाँ जाए अपने बच्चों को लेके? हमारी सरकार से यही मांग है, हमें अच्छी जगह कहीं दिया जाए। अगर आपको उस जगह की जरूरत है तो दुकान के बदले दुकान, दुकान के बदले दुकान और मकान के बदले मकान दिया जाए। उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। चलती हुई जगह पे क्या होता है? और मतलब टॉयलेट हो, सिर्फ 4 दीवारें खड़ी करके इनको घर दे दिया गया, जाओ वहाँ चले जाओ। द्वारका सेक्टर 16 की सर वो घर नहीं है, एक बार चाहिए तो सही, दूर दूर तक कोई रोजगार नहीं है, तो काम करने वाले लोग हैं, कहाँ जाएंगे? यहाँ कोठियों में काम करने वाले हैं, 8-8 10 साल की नौकरी करने वाले हैं। हो रही है, अब बताओ इसके जिम्मेदार कौन होंगे? जी। हमें दुकान के बदले दुकान चाहिए, मकान के बदले मकान चाहिए। हमारे किस तरीके से हमारा गुजारा होगा? छोटे छोटे बच्चे हमारे किस तरीके से होगा? मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मुझे डॉक्टरों ने जवाब दे रखा है। अब इस टेंशन से मुझे कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदार सरकार ही होगी। गरीबी नहीं हटा रहे, गरीबों को हटा रहे हैं। और दुकान के बदले आप दुकान दे दो, मकान के बदले मकान दे दो। आप तो सरकार हो, आपको तो कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, हम लोगों के लिए बड़ी बात है। हम तो बहुत छोटे से लोग हैं, आपके लिए तो बहुत बड़ी, बहुत बड़ी सरकार हो आप। आपके लिए तो कुछ बड़ी बात नहीं है ये। मोदी जी के लिए एक बार तालियां बजा दो, कहा था ना थाली बजाओ, तो लो मोदी जी हम ताली बजा रहे हैं। अब तो बैठे हैं मोमबत्ती लोग सबने ताली बजाई थी, मोदी जी थे। हमें सिर्फ रोजगार के बदले रोजगार
और घर के बदले घर का डेफिनेशन करके हमें कर दिया जाए। कहीं पर इंसान है। एक न्यूज आई थी ना सीएम केजरीवाल की कि मैं आप लोगों को करोल बाग में जगह दे रहा हूँ। आई होप आप सबने पढ़ी होगी न्यूज़पेपर में। उसमें उन्होंने देखो कितने पढ़े लिखे इंसान है, ही सीएम राइट। उन्होंने क्या लिखा कि 18 महीने के लिए मैं आपको शिफ्ट कर रहा हूँ द्वारका में, ठीक है। 1 मिनट प्लीज। 18 महीने के लिए आपको शिफ्ट कर रहा हूँ द्वारका में, 18 महीने बाद मैं तुम्हें करोल बाग शिफ्ट कर दूंगा। मेरा सवाल ये है, मैं तो इतनी शायद समझदार हूँ भी नहीं और बाकी सब भी शायद नहीं है। 18 महीने हम भेड़ बकरी है क्या, खाएंगे क्या? हाँ, उन्होंने हमसे एक और दरिया दिल दिखाई, 3 वक्त का खाना वो खिलाएंगे। बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? भविष्य तो तुम यही खत्म कर रहे हो। और हम रोजगार के लिए 18 महीने आप एक जगह रिलोकेट होकर तो दिखाइए, फिर हमसे पूछे कि 18 महीने बाद वहां से उखड़ के कैसे आएंगे। यहाँ कुछ लोग बेचारे इंडिया गेट पे जाकर वो लगाते हैं स्टॉल, वो कैसे आएंगे बेचारे वहां तक? उनसे पूछिए। सीएम सर से एक बार पूछिए, जब आप कुछ भेजते हैं ना तो लॉजिकली भेजें। छोटे बच्चे हैं हमारे घर में, इनके जिम्मेदार कौन है? इनका भविष्य का क्या होगा? हमें जवाब चाहिए। बेड रिडन है, जो हमारे पुश्तैनी दुकानें हैं, छोटी छोटी दुकानें जो कि हमें दी गई थी 50 साल पहले। रक्षा मंत्रालय ने जब जो जनसंख्या कम थी देश में, उस टाइम हमें कहते थे आ जाइए, अब आप दुकान करिए, हमारे को ज़रूरत है। अब जब उनकी ज़रूरतें पूरी हो गई तो हमें दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंका जा रहा है। क्योंकि सिर्फ वो दिखाना चाहते हैं मोदी जी कि हम यहाँ पर वर्ल्ड लेवल का वार म्यूजियम बनाएंगे, जो कि हम लोगों को दिखाएंगे दूसरे देशों को, जो विकसित देश है। हालांकि भारत एक पिछड़ा देश है, उसमें भी ये इतना खर्चा करके अपना हमारे को उजाड़ने के लगे हुए हैं। एट द सेम टाइम वी आर बीइंग अपरूटेड अनसेरेमोनियसली आर्बिट्रेरी मैनर। तो उसमें ये वैसे इनका नारा ये है कि मैं 135 करोड़ लोगों को लेके, भारतीयों को लेकर साथ चल रहा हूँ, लेकिन हम 23 दुकानदार जिनके ऊपर जो है 500 लोग और डिपेंडेंट हैं, उनको जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसलिए हमारी ये विनती है, बोलो, हमें इस बात का गर्व है कि मोदी जी बना रहे हैं वर्ल्ड म्यूजियम। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दुनिया को दिखाएंगे, सब देशों को दिखाएंगे, सब लोगों को दिखाएंगे कि हम जो है विकसित दिया है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी दिखाना चाहिए, इनको ये करना चाहिए हम लोगों को कहीं ना कहीं। हम चाहते हैं, हमें करते नहीं है क्या? नहीं, अभी तो स्क्रीनिंग करा गया है, ना ही हमें कोई आश्वासन दिया गया है, बल्कि इसके विपरीत हमारे को ये इन्होंने एक नोटिस दिया है, ये वाला, कि आप 15 दिन में खाली कर दीजिए दुकान, जिसमें ये विनीत बी लोटे हैं, डिफेंस स्टेट ऑफिसर, उनके द्वारा ये नोटिस दिया गया है, जिसकी ये कॉपी है। ये लास्ट पे जो लिखा है कि आप 15 दिन में खाली कर दिया जाए, नहीं तो आपको फोर्स लगा के खाली कर दिया जाए। हमारी सिर्फ ये विनती है कि हम लोगों को दूसरी जगह विस्थापित कर दिया जाए, चाहे डिफेंस मिनिस्ट्री जी करे, चाहे मोदी जी के NDMC करे या DDA करे, या सिर्फ मोदी जी के हस्तक्षेप से, मोदी जी के हस्तक्षेप से ये कार्य किया जाए, ताकि हम लोगों को रोजी रोटी का जरिया बना रहे। इस खासकर इस कोविड काल में, जो कोरोना में, हम लोगों को निकालने के लिए एक और कर लीजिए, नीचे कर लीजिए, नोटिस नीचे कर लीजिए, ये हमारा नोटिस है। तो उसमें हम ये चाहते हैं कि कम से कम हमारे को ये बनाने के लिए हमें कुछ और टाइम समय दिया जाए, और उसके बाद हमें ये विस्थापित करने के लिए एक इनके पास कोई स्कीम निकालनी। धन्यवाद।